आ जाओ नेक्स्ट क्लास में, आपके लिए लिखता हूँ इसके ऊपर। तो आपको ये क्लास अगर 25 मिनट या 30 मिनट की दिखती है तो 1 घंटा इन चीज़ों को यहाँ पे लिखने और एक्सप्लेन करने में जाता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा कदर करो इन चीज़ों की, टाइम निकालना पड़ता है बहुत ज़्यादा। कदर करने का मतलब ये है कि आप इन चीज़ों पे एक्ट करो, काम करो। इतने सारे लोग क्लास सेशंस देखते हो, 100 लोग भी धंधा बना ले गए तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मान लूंगा। ये कोर्स के पीछे जो मेरा इंटेंशन है उसके लिए। खैर, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के बाद एक और नेक्स्ट पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी का, जिसका नाम है लीगल कंसिडरेशन। एज अ फाउंडर, एज अ कंपनी ओनर, बहुत सारी लीगल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको क्लियरिटी के साथ दिमाग में आपके आनी चाहिए। जो स्टार्टअप्स के लिए बहुत जानकार लोग जो होते हैं उनको पता होती है, बट फाउंडर्स को भी ये चीज पता होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अदरवाइज गलतियां हो जाती है जिसको आपको पेनल्टी के रूप में भरना पड़ता है। क्या है? सबसे पहले 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लीगल कंसल्टेशन में चीजें सीखेंगे। पहला है बिजनेस अप्रूवल और लाइसेंसेस। जब भी हम बिजनेस को बनाते हैं तो रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल और लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। दूसरा होता है को फाउंडर एग्रीमेंट। अगर आपकी कंपनी में कोई को फाउंडर है, साथ में कोई पार्टनर है, तो वो एग्रीमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे बनेगा देखेंगे। तीसरा होता है टैक्स एंड रेगुलेटरी रेगुलेशंस। जो टैक्स से रिलेटेड चीजें हैं वो भी क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज कंपनी को प्रॉब्लम होती है। और चौथा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप इंडिया, जिसमें आपको बहुत सारी फंडिंग मिलती है, जिसमें आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। इस पे हम सेपरेट सेशन लेंगे और सेपरेट फंडिंग के लिए आपको कैसे तैयार करना है वो सिखाया जाएगा, क्योंकि इसमें अच्छी खासी फंडिंग सरकार देती है। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन की। जब हम बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं बिजनेस को रजिस्टर करने के। पहला ऑप्शन होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा ऑप्शन होता है पार्टनरशिप, बहुत ध्यान से समझना, तीसरा होता है 1% कंपनी, चौथा होता है एलएलपी और पांचवा होता है प्राइवेट लिमिटेड। टोटल 5 हो गए, 4 नहीं 5। अब इनके डिफरेंसेस और रिक्वायरमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप बच्चे को भी समझा दोगे इसके बाद। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि आप एज एन इंडिविजुअल धंधा कर रहे हो, आपको अपने धंधे में किसी और को आगे इन्वॉल्व भी नहीं करना, ना किसी और का पैसा इन्वॉल्व करना। मैं खुद ही पैसा लगाऊंगा, खुद ही पैसा कमाऊंगा और जिंदगी अपनी जीता रहूंगा। जब मैं ऐसा कर रहा होता हूं तो मुझे कंप्लाइंसेस बहुत कम होते हैं, मतलब टैक्सेस को लेके या बहुत सारे जो लीगल चीजें होती, कंसिडरेशंस होती हैं, उनको लेके मुझे बहुत फ्री फील होता है। लेकिन मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी का अनलिमिटेड होने का मतलब ये होता है कि अगर बाई चांस कोई डिफॉल्ट होता है, आपने कंपनी बनाई, कोई डिफॉल्ट हुआ, कोई भी चीज हुई, तो कंपनी के असेट और आपके असेट सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अनिल अंबानी की एक कंपनी हुई, अनिल अंबानी की कंपनी ने लोन लिया, लोन वो चुका नहीं पाए, तो अनिल अंबानी के असेट्स को सीज नहीं किया जा सकता। उनका घर अभी भी उतना ही बड़ा है, उनकी गाड़ियां उतनी ही। कंपनी के असेट्स को सीज किया जा सकता है क्योंकि उनकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, जिसकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। कंपनी अलग है, कंपनी के फाउंडर अलग है, दिस इज प्राइवेट लिमिटेड। दोनों एक ही है, दिस इज सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब अगर एक भी गलती करेगा तो दोनों फंसेंगे, क्लियर। लेकिन छोटी चीजों के लिए, छोटी कंपनीज के लिए, छोटे धंधे के लिए, इसको ज्यादा बड़ा नहीं करना है धंधा, छोटा मोटा चलाना है 2-3 लाख रुपए का, वो इसको कर सकता है। अच्छा, अगर कोई बंदा सेम चीज करना चाहता है, लेस कंप्लाइंस, अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ, लेकिन अपने साथ एक और को लाना चाहता है, तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। कि भाई मैं और तू करते हैं, अपने लोग करेंगे, लेकिन हमें लायबिलिटी नहीं चाहिए, लोड नहीं चाहिए, हमें कोई टेंशन नहीं चाहिए। किसकी? कंप्लाइंसेस की। तो पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। लेकिन फिर वही चीज है, पार्टनरशिप फर्म को आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते। पार्टनरशिप फर्म में आप पैसा नहीं ला सकते, इन्वेस्टर्स नहीं ला सकते, एक्सपैंड नहीं कर सकते। बहुत सारी जगह पार्टनरशिप फर्म वालों को प्रॉब्लम आती है। धंधा डिपेंड करता है आप क्लाइंट कौन है आपका। क्लाइंट भी बहुत सारे लोग पार्टनरशिप फर्म से धंधा लेने में कतराते हैं। तीसरी होती है 1% कंपनी और चौथी होती है एलएलपी। जैसे हमने इन दोनों को साथ में समझा, अब इन दोनों को साथ में समझते हैं। 1% कंपनी और एलएलपी ये दोनों एक ही जैसी है। जैसे यहां सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप थी, सोल में एक बंदा था या 1% में एक बंदा है। यहां पार्टनरशिप में 2 थे, वो एलएलपी में भी पार्टनर्स होते हैं, 2 या 3 कितने भी हो सकते हैं। यहां पे फर्क बस इतना सा था कि आपकी जो लायबिलिटी थी वो अनलिमिटेड थी, मतलब आपके असेट्स और कंपनी के असेट्स जो थे वो रिस्क पे थे। मतलब अगर कंपनी को डिफॉल्ट करती है, कंपनी पे अगर आप लोन लेते हो और आप लोन चुका नहीं पाते, तो आपको पकड़ लेगा बैंक वाला, आपका घर ले लेगा, भले ही आपने अपने घर अटैच नहीं किया है। यहां पे जो आपके असेट्स है पर्सनल, उस पे कोई रिस्क नहीं है। मतलब अगर आपने कंपनी पे लोन लिया और कंपनी नहीं चुका पाई, तो कंपनी के असेट्स को सीज किया जाएगा। बैंक लोन देगा तो कंपनी के असेट्स पे ही देगा, आपके असेट पे अटैचमेंट नहीं होगा। मतलब आपने अगर कंपनी के असेट्स पे लोन लिया है, कंपनी में कोई एफडी है, कोई चीज है, तो आप
उसके लिए लायबल नहीं हो अगर वो कंपनी लोन नहीं दे पा रही, कंपनी के ऊपर अटैक करो, कंपनी के असेट्स को सीज करो, बट मेरा घर सीज नहीं हो सकता। इट मींस दैट one person company is equivalent to sole proprietorship, LLP is equivalent to partnership, only difference is that your personal assets are not under risk in these two parts. Clear? Clear है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या ये चारों कंपनी में, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे 1% हो, चाहे LLP हो, इन चारों में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन चीज क्या है कि इन चारों में जो मैनेज कर रहा है कंपनी और जो कंपनी का ओनर है वो सेम है। बाहर वाले इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इन्वेस्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बोर्ड इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इन सब से अलग एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नाउ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज एक्चुअली बेस्ट ऑफ ऑल द कंपनीज। प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी होती है जहां पे ओनर और मैनेजमेंट अलग हो सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होती है जहां मैनेजमेंट एक बोर्ड संभाल रहा होता है और ओनर जरूरी नहीं है उस बोर्ड पे प्रेजेंट भी हो। वैसे तो होते हैं, सर्टेन इक्विटी होती है, बट इसका जरूरी नहीं है। अच्छा, किसी को फंडिंग लेनी है, किसी को एक्सपेंशन करना है, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इन्वेस्टर्स से प्राइवेट लिमिटेड में ही पैसा लगाते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक लिमिटेड लायबिलिटी के साथ आती है जिसपे कंपनी और आप का कोई एसोसिएशन नहीं है, आप कंपनी के अंदर काम करते हो। मेरी सारी कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड है, एक LLP हमने बनाई थी बस। जितनी भी कंपनीज है सब में मैं अपॉइंट होता हूं एज अ CEO, एज अ फाउंडर, काम करता हूं उसमें। सैलरी नहीं लेता, बात अलग है, बट पॉइंट इज दैट सैलरी भी ली जा सकती है। यहां पे द मैनेजर एंड द ओनर आर द सेम, हियर द मैनेजर एंड द ओनर आर द डिफरेंट, एंड हियर इन दिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द बिगेस्ट डिफरेंस इज दैट कि यहां पे जब भी आपको फंडिंग चाहिए होगी, इन्वेस्टर्स विल बी रेडी फॉर प्राइवेट लिमिटेड ओनली। अगर आप LLP के साथ फंडिंग लेने जाओगे तो इन्वेस्टर पहले बोलेगा पहले LLP को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करो, एंड दैट कैन बी डन। तो LLP से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्जन किया जा सकता है, हो जाता है। ये सारी चीजें CA करते हैं। क्लैरिटी हो गई पांचों में। अब आप मुझसे पूछोगे सर बेस्ट कौन सी है इन सब के अंदर, तो मैं आपको बोलूंगा या तो LLP है, प्राइवेट लिमिटेड डिपेंड्स अपॉन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट यू कैन डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू एक्चुअली वांट। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप धंधा सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए करना चाहते हो कि हाँ 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे कर लो, पार्टनरशिप पे कर लो। बट आपको लगता है मुझे बड़ा करना है बिजनेस, या पता नहीं है, हो सकता है आगे बड़ा करूं, तो फिर प्राइवेट लिमिटेड इज द ओनली ऑप्शन। बट ध्यान रखना प्राइवेट लिमिटेड में बहुत सारे कंप्लाइंसेस हो जाते हैं। आपको टैक्सेशन, आपको GST, आपको बहुत सारी चीजें हैं, आपको ROC, आपको बहुत सारी चीजें हैं, वो फाइल करने पड़ते हैं। आपको एक प्रॉपर ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। वो ऑडिटर एक तनख्वाह लेता है, ऑडिटर तनख्वाह लेता है, साल की 2-3 लाख रुपए पैसा लेगा वो आपको काम करने का। इसका मतलब आप अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हो तो अपना ये मान के चलो कि आप 50 लाख का धंधा करोगे साल का। नहीं करोगे तो आप पहले इनसे भी स्टार्ट कर सकते हो। एक बार धंधे का बेस बना लो, देन यू कैन गो अहेड एंड फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पहले पार्टनरशिप बना सकते हो, पहले आप सोल प्रोप्राइटरशिप बना सकते हो, 1-1.5 साल 2 साल काम कर सकते हो, धंधे को समझ जाओ कि हाँ, फिर प्राइवेट लिमिटेड बना के उसको बड़ा कर सकते हो। क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो आज मुझे अभी कवर करना था आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन का। इन चारों चीजों, पांचों चीजों में जो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको CA से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी ये LLP और पार्टनरशिप या इस होती है, इनमें आपको एक डीड लिखनी होती है, वो डीड वही लिखवाते हैं, सारे फॉर्मल डीड्स होते हैं। तो CA तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा आपको, जो सर्टेन पैसे लेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन के अलग अलग पैसे लेते हैं, कुछ सरकार को जाता है, कुछ CA लेते हैं। तो ओवरऑल 15-20-25 हज़ार रुपए पे खर्चा बनता ही बनता है। समझ में आ गया है। ये पार्ट 1 था लीगल कंसिडरेशन का। नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 समझेंगे, धीरे धीरे चीजों को समझते जाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ बिजनेस ओनर आपको ये चीजें जानना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।